नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं जेएल प्रजापति, उप संचालक कृषि दमोह। वर्तमान में हमारी जो रबी की फसलें हैं वो लगभग पकने की ओर हैं और चना मसूर की कटाई भी शुरू हो गई है और हमारी जो गेहूं की फसल है वो लगभग एक आध सप्ताह में पकने वाली है। तो हमारे इधर ज़्यादातर किसान बंधु कंबाइन हार्वेस्टर से गेहूं की फसल कटाते हैं और उसमें जो है फसल कटने के बाद जो उसका नरवाई रहती है उसमें आग लगा देते हैं। तो हमारे ज़िले के कलेक्टर महोदय ने जो है नरवाई प्रबंधन पर और उन पे नरवाई में आग लगाने की घटनाओं पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। तो ये हमारा किसान बंधुओं से यही अपील है कि यार आप नरवाई ना जलाएं, क्योंकि नरवाई जलाने से बहुत सारे कुप्रभाव देखने को मिल रहे हैं, जिससे हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी खराब हो जाती है, हमारे ज़मीन में जो उपस्थित सूक्ष्मजीव हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और केंचुआ जैसे हमारे जो मित्र कीट हैं वो भी जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी ज़मीन बंजर हो जाती है। तो मेरा किसान बंधुओं से यही अनुरोध है कि आप नरवाई ना जलाते हुए नरवाई प्रबंधन के जो अन्य तरीके हैं, जैसे आप जो है एक्स्ट्रा रीपर से जो है आप भूसा बनवा सकते हैं। और ये अनिवार्य भी कलेक्टर महोदय ने कर दिया है कि जो भी कंबाइन हार्वेस्टर हमारे ज़िले में चलेंगे उनमें एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम या एक्स्ट्रा रीपर होना आवश्यक है। बिना उसके जो है दमोह ज़िले में कोई भी हार्वेस्टर नहीं चलेगा। तो किसान बंधुओं को भी ये जो है अपनी तरफ से एक मुहिम चलाना चाहिए कि हम बिना एक्स्ट्रा रीपर के या बिना जो है कंबाइन हार्वेस्टर में बिना एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के हम कटाई नहीं कराएंगे। उससे आपको अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त होगा, क्योंकि आप भूसा प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जो है किसानों यदि आग जलाते हैं तो उसमें दंडात्मक कार्यवाही भी किसानों के विरुद्ध की जा सकती है। उसकी समिति भी कलेक्टर महोदय ने गठित कर दी है। और यदि हार्वेस्टर संचालक बिना एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम और बिना एक्स्ट्रा रीपर के हार्वेस्टर चलाते हैं तो उन पर भी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसलिए सभी किसान बंधुओं से अनुरोध है कि आप आग बिल्कुल भी ना जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हेमंत पटेल, भारतीय किसान संघ संभागीय मंत्री। मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं कि जो नरवाई है उसको ना जलाएं, उससे वायु प्रदूषण होता है और ज़मीन में कड़ापन आता है। मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि जो स्टाफ अपने हार्वेस्टर चलाते हैं उससे स्प्रेडर चलाएं, भूसा बनवाएं और भूसा को बेचें। भूसे बेचने से गौशालाओं को भी दें और अपने गांव में जो आवारा पशु हैं उनको भी खिलाएं। इससे पुण्य लाभ भी होगा। सभी किसान एक धर्म प्रवृत्ति के होते हैं, तो सबसे आग्रह है कि उस नरवाई को अगर ना भी जलाएं तो आवारा पशु उस नरवाई में जाके उस नरवाई को खाते हैं, तो उससे भी उनका भरण पोषण होता है। तो मैं सभी किसान बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ नरवाई को ना जलाएं। धन्यवाद। जय बलराम। मेरा नाम हरिश्चंद्र पटेल है, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष का दायित्व है। सभी किसानों से एक अपील और निवेदन कर रहा हूँ कि आने वाले समय में गेहूं की कटाई होगी, उसके पश्चात जो नरवाई बचती है उसमें आग ना लगाएं। आग लगाने से आपकी ज़मीन खराब होगी, आपको अगले साल उत्पादन नहीं मिलेगा और ज़मीन बिल्कुल बंजरता की ओर बढ़ जाएगी। साथ ही अभी मध्य प्रदेश शासन ने कुछ ऐसे निर्देश भी जारी किए हैं कि यदि कोई किसान नरवाई जलाते हुए पकड़ा गया है या उसके खेत में आग लगी पकड़ी गई तो हो सकता है उस किसान पर कानूनी कार्रवाई भी हो। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि यदि कोई जला भी रहा तो उसको भी रोकें और नरवाई बिल्कुल न जला। नरवाई प्रबंधन के जो हमारे कृषि विभाग के बहुत सारे योजनाओं के तहत यंत्र आ गए हैं, उन यंत्रों के माध्यम से नरवाई आप वो कर लें और उससे भूसा बना लें। भूसा की भी बहुत अच्छी कीमत बाज़ारों में मिलने लगी है। जितना आप उसको भूसा बनाने में यंत्रों का खर्च करेंगे उससे दुगनी कीमत में आपको भूसा मिल जाएगा। साथ ही हमारे पशुओं के लिए भूसे की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, क्योंकि आज के समय में नरवाई में जब आग लग जाती है तो हमारे पशुओं को, गौ माता के लिए और अन्य जो जानवर हैं उनके लिए भूसा की कमी आ रही है। इसलिए मेरा निवेदन है सभी किसान भाइयों से जो भी मेरी बात सुने, और यदि इस प्रबंधन में आपको कोई असुविधा जा रही हो तो आप कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें, कृषि विभाग में संपर्क करें, हम लोगों से संपर्क करें। हम आपका प्रबंधन करवाने में पूरा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बलराम की जय। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं एसएल कुर्मी, सहायक संचालक कृषि दमोह से आप सभी का निवेदन करता हूं कि गेहूं फसल की कटाई के बाद जो खेतों में नरवाई बचती है उसके जलाने से
हमारे मिट्टी में जो सूक्ष्म लाभकारी जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हमारी भूमि बंजर की ओर बढ़ती है। इसलिए सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि नरवाई का प्रबंधन करें। खेती की उर्वरता कम होने के कारण हर बार समय ज़्यादा खाद डालना पड़ता है, जिससे हमारी मिट्टी की दशा खराब होती है, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। इसलिए बहुत सारे साधन हैं हमारी नरवाई प्रबंधन के लिए, उनका उपयोग करते हुए हम अपनी खेती एवं हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रखें। सभी को मेरा नमस्कार। भारतीय किसान संघ जिला मंत्री के दायित्व पे दमोह में हूँ। वर्तमान में शासन द्वारा नरवाई प्रबंधक पे जो कार्य किया जा रहा है, इस पर मैं दो बात किसानों के बीच में रखना चाहता हूँ। पहला, नरवाई वह होती है जो खेतों से फसल कट जाती है, उसके बाद जो अवशेष बचता है उसको हम नरवाई कहते हैं। बहुत पूर्व स्थिति में नरवाई को किसान भाई जला देते थे। वर्तमान में कृषि विशेषज्ञ और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जो अनुसंधान किया गया है, उसके पश्चात यह निर्णय आया है कि नरवाई जलाने से खेतों के ऊपर की परत में जो जीवाणु होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जो हमारे अगली फसल के लिए बहुत जीवाणु उपयोगी होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, पहला। दूसरा, नरवाई जलने से खेत कड़ा हो जाता है, तो जो जल ग्रहण करने की खेत की क्षमता होती है वह कम हो जाती है और वायु प्रदूषण बहुत मात्रा में होता है। इस पे शासन द्वारा कुछ ठोस निर्णय लिए गए हैं। अब प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है और किसानों को नरवाई नहीं जलाया जाए, इसके लिए व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो सभी किसान भाइयों से मैं यह निवेदन करता हूं और आग्रह करता हूं इस PRO रिपोर्टिंग के माध्यम से कि कृपया अपनी नरवाई को ना जलाएं और उस नरवाई प्रबंधन को करें। नरवाई प्रबंधन करने के लिए वर्तमान में आधुनिक कृषि यंत्र जैसे सुपर सीडर आ गया है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं और स्ट्रॉ रीपर का उपयोग करके नरवाई को हम भूसा के रूप में परिवर्तित कर गाय के लिए अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान बलराम की जय।